संघ समाज पार्टी, संघ समाज पार्टी, संघ समाज पार्टी द्वारा जो है क्रिमिलियर के पक्ष में जो है जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है क्रिमिलियर के लिए SC/ST क्रिमिलियर के लिए, तो उसके लिए ये लोग पक्ष में आए हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, आज जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कौन समझेगा बेघर घुमंतु जातियों का दर्द? कुछ लोग तो सर भारत बंद कर दिया गया था और आप लोग जो है पक्ष में आ रहे हैं। देखिए, मैं सर्वप्रथम जो घुमंतु समाज के मसीहा थे मास्टर प्रभुदयाल जी, पंडित मास्टर प्रभुदयाल जी, उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन ये घुमंतु जातियाँ आज़ाद नहीं हुई। ऐसा क्यों? इनके ऊपर ग्रामपेशा एक्ट लगा रहा, इनकी रात में 3 बार निगरानी होती थी, 3 बार इनकी हाजिरी होती थी। ऐसा क्यों? जब पूरा देश आज़ाद हो चुका था तो ये जातियाँ क्यों नहीं आज़ाद हुई? लोग कहते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी दलितों के मसीहा थे, क्या उनको इन जातियों के बारे में नहीं मालूम था? सांसी, कंजर, भेड़िया, बावरिया, नट, चिकलीगर, ढेया, सपेरा, कुचबंदिया, बाजीगर, कलंदर, पेरना, भोपा, चमरमक्ता, तेली बदिया, पारधी, बेल पारधी, हबुड़ा, ऐसी खटीक, ऐसी कम से कम 52 जातियां हैं। 52 से और भी अधिक हो सकती है जो मेरे नॉलेज में नहीं है। उन पर ग्रामपेशा एक्ट लागू रहा और उनकी रात्रि में 3 बार गिनती होती थी कि वो प्रेजेंट है या नहीं है, और वो लोग यदि प्रेजेंट नहीं मिलते थे उनको सजा दी जाती थी। सर, एक सवाल है, चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं सांसद बन गए, प्लीज उसके बाद बात करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारे मसीहा कहते हैं लोग कि दलितों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे। क्या बाबा साहब को इस बारे में नॉलेज नहीं था कि ये भी जातियाँ इस देश की नागरिक है? इनके बारे में भी कुछ बोलना चाहिए। फिर 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और संविधान में भी लागू होने के बावजूद भी ये जातियाँ आज़ाद नहीं हुई। ऐसा क्या कारण था? मैं पूछना चाहता हूँ अपने देश के मसीहाओं से। उस समय हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्या उनको इन जातियों के बारे में नॉलेज नहीं था? हमारे होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, क्या उनको इन जातियों के बारे में नहीं मालूम था? हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, क्या उनको इन जातियों के बारे में नॉलेज नहीं था? लेकिन हमारा संविधान लागू होने के बावजूद भी ये जातियां आज़ाद नहीं हुई। इन जातियों को आज़ादी हमारे मसीहा मास्टर प्रभुदयाल जी, जिन्होंने एक कसम खाई थी कि जब तक इन लोगों का ग्रामपेशा एक्ट खत्म नहीं होगा तब तक मैं पैरों में चप्पल नहीं पहनूंगा, और उन्होंने 31 अगस्त सन 1952 में इन जातियों का ग्रामपेशा एक्ट खत्म कराया। तो उसी संदर्भ में आज हम लोग अपना आज़ादी दिवस मना रहे हैं। आज 31 अगस्त है, 2024 है, और हम लोग इसी संदर्भ में आज़ादी दिवस मना रहे हैं। और जो कहा गया है क्रीमी लेयर के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है क्रीमी लेयर का, कि क्रीमी लेयर मतलब आरक्षण का फायदा उनको भी होना चाहिए ABCD कैटेगरी बनाकर, कि जिनको आज तक कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो उसमें विरोध कौन कर रहे हैं? विरोध वो कर रहे हैं जिन्होंने आरक्षण का फायदा उठा लिया है, और जो अच्छी पोस्टों पर बैठे हैं वो सोच रहे हैं कि हमारे सामने से आरक्षण निकल रहा है, खसक रहा है, तो हम उन गरीबों को आरक्षण ना देने दें और वो रोटियां हम ही खाते रहें। हम इसका तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जी का सम्मान करते हैं और केंद्र में जो सरकार चल रही है उसका सम्मान करते हैं। हम अवगत कराना चाहते हैं कि हम क्रीमी लेयर का सच्चे आत्माओं से समर्थन करते हैं और ये अच्छी से लागू होनी चाहिए। जीतन राम मांझी ने बहुत समर्थन किया आपके वर्गों का, लेकिन जीतन राम मांझी को लगातार गालियां सुनाई जा रही है चंद्रशेखर आज़ाद के लोगों के द्वारा। ये तो सुनाई जाएगी, जब कोई गरीबों के हित की लड़ाई लड़ेगा उसको गाली ही सुनाई जाएगी, और उसको लड्डू या प्रसाद कौन देगा? उसका सम्मान कौन करेगा? उसको हार नहीं पहनाए जाएंगे, माला नहीं पहनाई जाएगी, उनको तो खाली जूते मारते हैं लोग सच्चे इंसानों को, और लठ मारते हैं और ये कहते हैं इसको जान से मार दो यदि मौका मिल जाए।
क्या लग रहा है? खतरा है कि कोई हमारे ऊपर आत्मघाती हमला ना कर दे, क्योंकि हम खुलेआम बोल रहे हैं कि हम क्रीमी लेयर का समर्थन करते हैं। क्या लग रहा है कि एक खास वर्ग जो है दलित समाज में बाकी सभी वर्गों का हक मार रहा है, हिस्सा मार रहा है, इसीलिए उनको आज दर्द महसूस हो रहा है। दर्द महसूस, इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि उनको एहसास होना चाहिए। एक ही समाज सारा फैला है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जाटव समाज में भी ऐसे गरीब लोग पड़े हैं जिनको आज तक कोई अधिकार नहीं मिला है, खाली कुछ झंडे दिखा रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से, माननीय गृह मंत्री महोदय जी से, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से और माननीय चीफ जस्टिस महामहिम चीफ जस्टिस महोदय जी से कि इस क्रीमी लेयर कानून को अतिशीघ्र लागू किया जाए, क्योंकि ये जो कानून चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी और उनकी टीम ने लागू किया है, ये महादलितों के लिए बहुत ही सही है। वर्गीकरण में आप लोगों को कितना हिस्सा चाहिए? 15% जो मिल रहा है अभी, उसमें कितना हिस्सा चाहिए? देखो, हम क्या कहते हैं कि हमारा जितनी भी मैंने घुमंतु जातियां बताई है, इनको यदि मैं कहता हूँ 5% भी दे दो, हम तो उसमें भी तैयार हैं, लेकिन दो तो सही, इनको भी तो सम्मान मिलना चाहिए। पूरे भारत के अंदर एक भी घुमंतु जाति का कोई भी सांसद नहीं है। यदि कोई है तो मुझे बताइए, मैं उसकी जिंदगी पर गुलामी करूँगा। कितने हैं? सारे 80 सांसद हैं। 80 सांसद पार्लियामेंट में बैठे हैं जो SC कोटे के हैं, लेकिन एक भी घुमंतु जाति का नहीं है। क्या वो जब SC कोटे में डालकर जनसंख्या बढ़ाई गई है तो उनको क्यों नहीं उसका आरक्षण का प्रॉफिट मिल रहा है? क्या लगता है कि आप लोगों में भी IAS और IPS होता तो आप लोगों के लिए ज्यादा वो लड़ाई लड़ते? बिल्कुल सच है, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है। कोई प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा तो क्या करें? सर, जिस तरीके से तमाम लोग इसके जो है खिलाफ हैं, उनको क्या लगता है उनकी जो राजनीति है उस पर फर्क पड़ रहा है, क्या है? वो इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि उनके पास मोटा पैसा है, उनके पूरे परिवार गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। वो सोच रहे हैं कि अब हमें आरक्षण का फायदा कुछ नहीं मिल पाएगा तो आने वाली जनरेशन हमारी सर्विस नहीं कर पाएगी और ये गरीब हमारे बराबर हो जाएंगे। जो घुमंतु जो ये हमारे पीछे लगने वाले थे, जो हमारे झंडे उठाने वाले थे, जो हमारी दरी बिछाने वाले थे, वो यदि क्रीमी लेयर लागू हो गया, क्रीमी लेयर, तो इनको सम्मान मिल जाएगा और ये हमारा झंडा नहीं उठाएंगे। तो उनको एक दर्द हो रहा है। तो क्या लगता है उनको डर है इस चीज़ से? उनको डर है इस चीज़ से। तो इसका फायदा जो है जो गरीब हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में हैं, जो पिछड़े हैं, उनको हो रहा है? उनको प्रॉफिट होगा, उनको फायदा होगा। उनको प्रॉफिट होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल।